IBN 7 हौसला है। एक जनवरी 2015 मंडावली रेलवे स्टेशन दिल्ली। 3 घंटे तक पटरियों पर पड़ी रही हादसे के शिकार शख्स की लाश। उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे बिलखते रहे, मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया उनकी मदद को। लोग देखते रहे। 23 दिसंबर 2014 राजौरी गार्डन दिल्ली। पिछले ही महीने राजधानी दिल्ली में ड्यूटी पर जा रही डॉक्टर अमृत कौर पर 2 लड़कों ने तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर कौर 15 मिनट तक दर्द से तड़पती रही। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। लोग देखते रहे। 8 सितंबर 2014 सीएम निवास के पास पटना। कफन के इंतजार में एक लाश 9 घंटे तक पड़ी रही। मृतक की पत्नी और 3 बच्चे कफन के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करते रहे। इंसानियत शर्मसार होती रही, लेकिन लोग देखते रहे। कुछ वक्त पहले जयपुर में भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई थी, जब सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उसका जख्मी बच्चा मदद के लिए इंतजार करता रहा और लोग देखते रहे। सवाल यह है कि आखिर कब तक देखते रहेंगे हम लोग? घरों में अपने बच्चों से प्यार करने वाले हम लोग सड़कों पर निकलते ही क्यों इतने बेदिल हो जाते हैं? क्यों हमारे भीतर इंसानियत मर जाती है? आखिर कब तक इंसानियत की लाश को यूं ही देखते रहेंगे हम? आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। नए साल के आगाज के साथ सामने आई तस्वीरें जश्न और उम्मीदों का रंग लेकर। तो एक तस्वीर ऐसी भी आई जो कि कुछ सवालों के साथ हमारे सामने है। ये तस्वीर दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन की है। नए साल के पहले दिन यहां ट्रेन पर चढ़ते हुए एक शख्स की मौत हो गई और लोगों की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसे कि पिछले साल सामने आई कई तस्वीरों में नजर आई थी। यानी लोग कल भी ऐसी घटनाओं पर संवेदनहीन बने रहकर तमाशबीन का किरदार निभाते थे और आज भी वो नहीं बदले हैं। सवाल यह है कि दूसरों के दर्द से ना पिघलने वाले लोगों और पत्थर में क्या फर्क है? क्या ये दुनिया पत्थर की हो गई है? महज 15 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई 2 तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। भागदौड़ वाली जिंदगी में अचानक होने वाले हादसे हकीकत हैं। कोई भी इनकी चपेट में आ सकता है। सवाल यह है कि क्या ऐसे हालात में कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा? क्या लोगों के भीतर इंसानियत इतनी मर गई है कि 2 मासूम बच्चों का पिता ट्रेन के नीचे आ जाए तो कोई मदद भी नहीं करेगा? क्या हम लोग इतने बेदिल हैं कि किसी महिला पर सरेराह हमला हो जाए, दर्द से वो तड़पती रहे और उसे मदद नहीं मिलेगी? आप शायद कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें तो यही कहती हैं। साल के पहले ही दिन देश की राजधानी दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो गई। एक शख्स की लाश 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। लगातार ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती रही। इंसान तो सिर्फ एक बार कटा, लेकिन इंसानियत बार बार कटती रही। पुलिस तक तमाशबीन बनी रही। आंखों के सामने पति की मौत देखने वाली ये महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म पर रोती बिलखती रही। मदद की गुहार करती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। रूह कंपा देने वाली घटना है दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन की। दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते वक्त 35 साल के शालू का पैर फिसल गया। वो ट्रेन की चपेट में आ गया। 3 घंटे तक उसकी लाश ट्रैक पर पड़ी रही। मुसाफिर, पुलिस वाले और रेलवे कर्मचारी सब मूक दर्शक बने रहे। ये पता नहीं, अपने आप कहीं जा रहे थे, अपने आप ही कट गए। आपको कब पता चला? नहीं पता था। कब पता चला आपको? मेरे को अभी पता चला है। स्टेशन पर सैकड़ों लोग थे। सब रोते बिलखते इस परिवार को देखते रहे, लेकिन एक भी हाथ उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। लोगों के भीतर दया और करुणा का पानी सूख चुका है। अब ऐसी घटना उनके भीतर के इंसान को जगा नहीं पाती।
नहीं गया। पढ़ाई तो है ही सर, कोई हिसाब किताब है ही नहीं। पढ़ा है तो पढ़ाई है, इतनी देर में तो है कहाँ से क्या हो जाता है। सर मेरे को आई थिंक यहाँ पर पौना घंटा हो चुका है और पौने घंटे से कोई गाड़ी तो गई है यहाँ से, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना पुलिस की ना किसी की। आखिरकार करीब 3 घंटे के बाद पुलिस हरकत में आई। मृतक शालू की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये दुनिया पत्थर दिल हो चुकी है। अगर ये सच नहीं है तो क्यों ऐसा होता है कि सरेराह वारदात की शिकार हुई एक लड़की की चीख सड़क पर चलने वालों के कानों तक तो जाती है, लेकिन उनके दिल में नहीं उतर पाती। ये घटना पिछले महीने की 23 दिसंबर की है। तेजाबी हमले का शिकार हुई एक लड़की की चीख का पत्थर के बूतों की तरह चले जा रहे बेदिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। हमले का शिकार हुई ये लड़की थी डॉक्टर अमृत कौर। डॉक्टर कौर स्कूटी पर अपने अस्पताल जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लड़के उस पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। मेरी शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पर पता लगा कि एक लड़की यहाँ से निकल रही थी स्कूटी पे। तो 2 जने थे, एक सरदार था जो ट्रेस आउट हुआ है सीसीटीवी फुटेज में। तो उसने एसिड फेंका लड़की के ऊपर। तो ये जो साथ वाले हैं हमारे, उन्होंने इनकी हेल्प करी है, उनको हॉस्पिटल ले जाके। करीब 15 मिनट तक दिल्ली के बेदर्द लोग इसी तरह उधर से गुजरते रहे, लेकिन कोई भी इस डॉक्टर की मदद के लिए सामने नहीं आया। तभी वहीं एक मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले अभिषेक ने अपनी बालकनी से यह नजारा देखा। वो दौड़े दौड़े नीचे आए और झुलस चुकी डॉक्टर अमृत कौर के भाई और पुलिस को फोन किया। वाइफ ने आवाज लगाई मुझे कि ये नीचे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं जब नीचे गया तो देखा कि एक लेडी थी, उनके पूरा चेहरा जला हुआ था, गल रहा था। तो वो साथ में कथूरिया नर्सिंग होम है, वहां लेके गए। डॉक्टर अमृत कौर का एम्स में इलाज किया गया, लेकिन उनकी एक आंख की रोशनी बचने की उम्मीद नहीं बची है। शायद दिल्ली वालों ने वक्त पर उनकी मदद की होती, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया होता तो हालात कुछ और होते। दिल्ली वालों की बेदिली की इस कहानी का दूसरा पहलू भी स्याह है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर कौर पर उसके ही साथी डॉक्टर अशोक यादव ने तेजाबी हमला कराया था। तफ्तीश में पता चला कि अशोक यादव पर ही डॉक्टर अमृत कौर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने ही इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लोग मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने को आगे नहीं आते हैं। हमारे वक्त की ये एक शर्मनाक हकीकत है। सवाल है कि लोगों के इस रवैये की वजह आखिर क्या है? क्या पुलिस और कानून के पचड़े से बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं, या फिर दूसरों की झंझट में वो फंसना ही नहीं चाहते? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें शक नहीं है कि लोग तमाशा तो देखते हैं, मदद को आगे नहीं आते। दिल्ली की घटनाएं ही इस रवैये को सामने नहीं लाती, बल्कि पिछले कुछ अरसों में अगर देश के अलग अलग हिस्सों से हम देखें तो सामने आई तस्वीरें भी बेदिली की यही कहानी सुनाती हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इस तस्वीर को आंखों के सामने देखने वाले विचलित नहीं हुए। पिता की लाश के सामने रो रही इस बच्ची के आंसू भी उनके भीतर के इंसान को झकझोर नहीं सके। पति की लाश सामने देखकर कफन के लिए पैसे न जुटा पाने की वजह से दर्द में पत्थर हो चुकी इस महिला का दुख भी उनके भीतर के संवेदनशील इंसान को जगा नहीं सका। बिहार की राजधानी पटना की यह घटना पिछले साल 8 सितंबर की है। ये लाश महादलित मुख्यमंत्री के दौर में सीएम निवास से बमुश्किल 3 किलोमीटर के फासले पर आर्ट्स कॉलेज के पास पड़ी हुई थी। ये लाश आज के भारत पर सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरने वाले इस इंसान के कफन के लिए भी उसकी पत्नी के पास पैसे नहीं थे। उसमें किसी के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि ये लाश खुद अपने लिए कफन का चंदा मांग रही थी। पूरे 9 घंटे, जी हां, पटना में आर्ट्स कॉलेज के पास 3 बच्चों के पिता की ये लाश 9 घंटे तक पड़ी रही। आसपास के कुछ हमदर्द लोगों से रहा नहीं गया तो उन्होंने चंदा जुटाना शुरू किया। राहगीरों से हाथ जोड़कर, लाश दिखाकर मदद की गुहार की जाती रही। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए, तो किसी ने सिर्फ चंद सिक्के।
देखने वाला कोई नहीं, कोई कफन काटी देने वाला नहीं है। हम लोग मजबूरन मोहल्ले के आदमी होकर के एक एक टेम्पू वाले, गाड़ी वाले, राहगीर से मांग करके 10-10 रुपया चंदा दे रहे हैं। कफन के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये लाश पड़ी है सुबह से, कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री निवास के पास ये वो सड़क है जहां से पटना के मंत्री संतरी सब गुजरते हैं। उस दिन भी लाल और नीली बत्तियों वाली बहुत सी गाड़ियां इस लाश के सामने से गुजरी थी, मगर इस लाश को सम्मान देने में 9 घंटे का वक्त लग गया। सुबह से लेकर शाम बीत गई। शाम करीब 6:30 बजे जब कफन के लिए चंदा हुआ, तब लाश उठाई गई, उसे मुखाग्नि दी जा सकी। समाज की बेदिली की यह खबर सितंबर में IBN 7 पर चली थी। इसके बाद बिहार सरकार नींद से जागी। समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह ने अधिकारियों को पीड़ित परिवार की मदद के निर्देश दिए। परिवार को 20,000 रुपए की मदद दी गई। अपने विभागीय अधिकारी और यहाँ के जिला पदाधिकारी से बात करके हर संभव रिक्शा चालक के आश्रितों को, उनके परिवार को जो भी हमारे विभाग से उनको देय योजना होगी उसके लिए हम मदद करेंगे। 20,000 रुपए की सरकारी मदद मिलने के बाद इस परिवार को कुछ राहत मिली, लेकिन परिवार के मुखिया के लिए कफन का इंतजाम न कर पाने की लाचारी इस परिवार के लिए आज भी सदमा है। और उससे भी बड़ा सदमा है लोगों की बेरुखी, जो बेचैन करने वाली है। कुछ यही मंजर राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिखा, जब सड़क पर एक परिवार तबाह हो गया। हादसे का शिकार हुए इस परिवार की 6 महीने की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई थी। पिता और उसका 5 साल का जख्मी बेटा सड़क पर मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन 1 घंटे तक कोई मदद को नहीं आया। जो लोग आए भी वो तमाशबीन थे, तमाशा देखकर चलते बने। 15 अप्रैल 2013 की घटना ये बताने के लिए काफी है कि हमारा समाज कितना संवेदनहीन हो चुका है। जयपुर में ये परिवार मोटरसाइकिल से जा रहा था। गुणी सुरंग से जब वो लोग गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में जिंदा बचे कन्हैया लाल और उनका बेटा दोनों जख्मी हो चुके थे। एक पल में अपने परिवार का खात्मा देखकर वो फफक कर रो रहे थे, लेकिन सड़क पर आती जाती गाड़ियों में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग हादसे के फौरन बाद उनके पास आए भी, लेकिन हमदर्दी दिखाकर वो भी किनारे खड़े हो गए। कन्हैया लाल रोते हुए बेटे को ढांढस बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे। सुरंग में नेटवर्क न होने के कारण वो फोन पर भी किसी से मदद नहीं मांग सके। लोग तमाशा देखते रहे। आखिरकार 1 घंटे बाद कुछ बाइक सवार रुके। उन्होंने पुलिस को खबर की, तब जाकर कन्हैया और उनके बेटे को अस्पताल पहुंचाया जा सका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं ऐसे मामलों की जहां पर मुसीबत में फंसे लोग मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। इन मामलों के बरक्स अब हम आपको एक बंदर की कहानी भी दिखाने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सामने आई एक तस्वीर में ये बंदर अपने साथी की जान बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। उस बंदर के जज्बे ने इंसानों को भी सीख दी है कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद आखिर कैसे की जाए। तमाशा देखना इंसान की फितरत है। ये फितरत कई बार मौत को भी तमाशा बना देती है। राह चलते लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, मदद नहीं करते। जयपुर की ये तस्वीर इसी फितरत की जीती जागती सबूत है। सवाल ये है कि सड़क हादसे में जख्मी हुआ शख्स अपने 5 साल के बेटे के साथ लोगों से मदद की भीख मांगता है, तब भी कोई उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आता? क्या ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की हमारी आदत है? क्या ये उस सोच का नतीजा है जो मुश्किल में फंसे लोगों की इसलिए मदद नहीं करता क्योंकि वो पुलिस और प्रशासन के चक्कर में नहीं फंसना चाहता? सच जो भी हो, लेकिन ये सोच बहुत घातक है। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि जयपुर के इस हादसे में अगर लोगों ने फौरन मदद की होती तो शायद ये महिला बच जाती, क्योंकि हादसे के बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। ये मानने वालों की भी कमी नहीं है कि दिल्ली में तेजाबी हमले की शिकार हुई डॉक्टर की फौरन मदद की जाती तो शायद उसकी आंखों की रोशनी बच सकती थी। लेकिन जब भी ऐसे हादसे होते हैं, लोग मदद करने के बजाय बचने के बहाने तलाशते हैं। दिल्ली में मंडावली रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा इसी फितरत का गवाह बना। जब एक शख्स की ट्रेन पर चढ़ते हुए मौत हो गई
उसके बीवी और बच्चे रोते रहे, लेकिन तमाशा देखने के सिवा लोगों ने कुछ नहीं किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को मदद करते नहीं देखा। भाई तो है ही सर, कोई हिसाब किताब है ही नहीं, पढ़ा है तो पढ़ाई है, इतनी देर में तो है कहाँ से क्या हो जाता है। सर मेरे को आई थिंक यहाँ पर पौना घंटा हो चुका है और पौने घंटे से कोई गाड़ी तो गई है यहाँ से, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना पुलिस की ना किसी की। दूसरों के दर्द से ना पिघलने वाले लोग ऐसे क्यों हैं, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि अब कानून में भी ऐसे बदलाव हो चुके हैं जो हादसों में मदद करने वालों की रक्षा करते हैं। नए निर्देशों में पुलिस को हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को परेशान ना करने की हिदायत है। फिर भी लोग मुश्किल में फंसे पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ऐसे लोगों को हाल ही में एक जानवर करुणा का पाठ पढ़ा गया। 21 दिसंबर को ये घटना कानपुर रेलवे स्टेशन की है। यहाँ एक बंदर ने अपने मरते हुए साथी को बचाने के लिए जान लगा दी। मरते हुए बंदर को बचाने के लिए वो बंदर लगातार संघर्ष करता रहा। उसने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी। जहां हादसे का शिकार हुए लोगों की बेदिली की वजह से, वक्त पर मदद ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, वहीं एक बंदर ने इंसान को सिखा दिया कि अपने लोगों की जान कैसे बचाई जाती है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर इस बंदर का साथी करंट का झटका लगने से बेहोश हो गया था। करंट लगने के बाद वो जमीन पर पड़ा था। तभी वहां पर दो और बंदर आए। अपनी बेसुध साथी को देखकर एक बंदर ने उसे बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने बेसुध बंदर को बचाने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमाई। उसने बेहोश बंदर को झंझोड़ा, उसे पूरी ताकत से हिलाया डुलाया। बीच बीच में वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की तरफ भी मदद की आस से देख रहा था, लेकिन तमाशा देखने वाले जब इंसान की मदद के लिए ही नहीं आते तो इस बंदर की मदद के लिए क्या आते। लाचार बंदर भी शायद ये हकीकत समझ गया था, लिहाजा वो बेहोश बंदर को पानी में डुबो कर होश में लाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार ये कोशिश रंग ले आई। बेहोश बंदर को होश आ गया। देखने वाले देखते रहे और एक बंदर इंसान को ये सबक सिखा गया कि मुश्किल में फंसे अपने साथियों को अकेला छोड़ना इंसान की फितरत हो सकती है, लेकिन जानवर भी ऐसा नहीं करते।